हेलो एवरीवन। गॉस थ्योरम की इस सीरीज में आज हमारा टॉपिक है हाउ टू अप्लाई गॉस थ्योरम टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस ज्योमेट्रीज, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट चार्ज सीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल कंडक्टर नॉन कंडक्टर। तो इन सब को अप्लाई करने के लिए, इन सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, और ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं तो हमारे डेरिवेशन बहुत इजी बन जाएगी, बहुत आसान बन जाएगी हमारी। और उन डेरिवेशन को करने से पहले भी हमको एक टर्म समझनी है, और ये टर्म है गॉसियन सरफेस। बिफोर दिस, गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम का सिंपल स्टेटमेंट हमारे पास था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया से लिंक होगा। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी एरिया से टच होगा, लिंक होगा, तो दैट बिकम फ्लक्स। यानी कि E इंटू डी ए कंबाइंड रूप से ही हमारा बन जाएगा फ्लक्स। और थीटा क्या है? थीटा इन दोनों के बीच का एंगल था। ये हम इस बारे में हमने बात की हुई है। सो गॉस थ्योरम क्या बोलती है? टोटल इंटीग्रेशन मीन्स टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू एन एरिया। एक ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू एन एरिया मीन्स फ्लक्स, यानी कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ द स्पेस। ओके, इसी को मैं एक और दूसरे स्टेटमेंट में बोलता हूं। देखो, ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है जब हमारे पास चार्ज है, यानी कि चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम का एक नया स्टेटमेंट, दैट चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पक्का उस स्पेस में कहीं ना कहीं कोई चार्ज भी होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन? चार्ज। चार्ज होगा तो कौन क्रिएट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। तो ये सिंपल गॉस थ्योरम है दैट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्ज। विदाउट चार्ज वी कैन नॉट क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए चार्ज इज नेसेसरी। ओके, चलते हैं आगे। हमारा टॉपिक है गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस पे बात करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने पे रख रहा हूँ। ये एग्जाम्पल है, देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, और ये हमारे पास एक इरेगुलर ज्योमेट्री है, इरेगुलर शेप की ज्योमेट्री इस तरीके से। और हमको इस ज्योमेट्री के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी जाएगा, चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी जाएगा, चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड सब डायरेक्शन में जाता है, जैसे एक बल्ब की लाइट जाती है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे यहाँ। तो डिफरेंस किस चीज़ का है? ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे सेम है कि अलग हैं? तो ऑब्वियसली ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे डिफरेंट डिफरेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंट R1, डिफरेंट R2, डिफरेंट R3। ओके, अगर इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। ओके, तो हम देख रहे हैं इन तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज अलग अलग हैं। और एरिया वेक्टर भी आप देखिए, इस वाले सरफेस, हमने बोला हुआ है एरिया वेक्टर कहाँ पॉइंट करता है? सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल। तो इस सरफेस पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में जाएगा, इस सरफेस पे नॉर्मल ऐसे जाएगा, ये वाली सरफेस ऐसे में है तो इसका नॉर्मल ऐसे जाएगा, ये वाली सरफेस ऐसे में है तो इसका नॉर्मल ऐसे में जाएगा, और इस वाली सरफेस का नॉर्मल इस डायरेक्शन में जाएगा। तो हम देख रहे हैं हर एक पॉइंट पे एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो डिफरेंट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिफरेंट है ही है, साथ में एंगल भी डिफरेंट है। तो ये एक ऐसी वाले सरफेस में हमको फ्लक्स फाइंड करने के लिए एक कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन चाहिए होती है। तो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सरफेस से फ्लक्स निकालने के लिए हमको एक अजीब तरह की कैलकुलेशन चाहिए होती है, दैट E1 cos थीटा 1, E2 cos थीटा 2, और सबको हमको समेशन करना पड़ेगा। इट विल बिकम ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। तो गॉस थ्योरम को इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमको एक ऐसी सरफेस लेनी है जिसके कि हर एक पॉइंट पर, ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही वैल्यू हो, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल भी एक ही हो। तो तब जाके हमारा ई एक ही होगा, एरिया वेक्टर और इसके बीच का थीटा भी हमारा एक ही होगा। तो इट विल बिकम ए वेरी सिंपल कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन ये है, क्या क्या ऐसी सरफेस होती है? तो आंसर है होती नहीं है। हम मान लेते हैं, हम इमेजिन कर लेते हैं, जैसे
जैसे हमारे पास एक स्फेयर है और हमने स्फेयर के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, तो इस प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आएगा हर डायरेक्शन में। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। अब आप देखिए ये एक स्फेयर है, तो स्फेयर की रेडियस यहाँ भी आर, 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 सब जगह आर। यानी कि अगर आर सेम सेम है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द सरफेस ऑल्सो सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। इस सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर के लिए, यहाँ पे एरिया वेक्टर बाहर के लिए, यहाँ पे एरिया वेक्टर बाहर के लिए, तो एरिया वेक्टर यहाँ, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस डायरेक्शन में। यानी कि इस पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू और इस पूरी सरफेस पे एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो सेम विच इज 0 डिग्री। तो इस तरह की सरफेस को जिसपे कि जिसकी पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही वैल्यू हो और एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक ही हो, इस तरह की सरफेस को हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस क्या हुआ, जरा हम इसको वर्ड्स में डिफाइन कर लेते हैं। एन इमेजिनरी सरफेस, एन इमेजिनरी सरफेस such that E electric field and theta angle between E and A theta remains same throughout the surface। तो इस तरीके की इमेजिनरी सरफेस को हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ये हो गया गॉसियन सरफेस। तो देखते हैं गॉसियन सरफेस की शेप क्या होती है, गॉसियन सरफेस किस शेप का होता है। तो आंसर है गॉसियन सरफेस की शेप डिपेंड करती है कि सोर्स कैसा है। अगर सोर्स पॉइंट है तो तब कैसा होगा, सोर्स अगर हमारा लाइन चार्ज है, पूरी की पूरी एक लाइन चार्ज, इस तरीके की हमारे पास एक लाइन चार्ज है तो तब गॉसियन सरफेस कैसा होगा। इस तरीके की हमारे पास एक सीट है, पूरी की पूरी सीट में चार्ज फैले हुए हैं, तब गॉसियन सरफेस कैसा होगा। एक स्फेयर है तो तब कैसा होगा, और एक पॉइंट है तो तब कैसा होगा। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट सोर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट गॉसियन सरफेस। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं सोर्स, और यहां हम बनाएंगे शेप ऑफ गॉसियन सरफेस। देखिए सोर्स, फर्स्ट केस में सोर्स हमारा है पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स। अगर हमारा सोर्स है, पॉइंट चार्ज है, तो उस कंडीशन में गॉसियन सरफेस कैसा होगा। तो ऑब्वियसली अब आपको साफ लग गया होगा कि ये इस केस में गॉसियन सरफेस स्फेरिकल सेल होगा, क्योंकि इस चार्ज का स्फेयर की सरफेस से एक ही डिस्टेंस होगी हमारी, आर सेम होगा, और अगर आर सेम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम हो जाएगा। तो अगर सोर्स पॉइंट सोर्स है तो शेप ऑफ गॉसियन सरफेस विल बी स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सिंपली। सेकंड, अगर सोर्स लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स यानी कि एक पूरी की पूरी लाइन पर चार्ज फैले हुए हैं इस तरीके से, प्लस 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 और माइनस जो भी है, ये एक चार्ज फैले हुए हैं पूरी की पूरी लाइन पर। तो इस कंडीशन में गॉसियन सरफेस का शेप कैसा होगा। तो इस कंडीशन में गॉसियन सरफेस का शेप आप इमेजिन कर सकते हैं। अगर मैं इसको स्फेरिकल मानता तो इस चार्ज की यहाँ से डिस्टेंस कुछ और हो रही थी, यहाँ से कुछ और हो रही थी, तो ये स्फेरिकल नहीं है। तो इस कंडीशन हम मानते हैं ये एक सिलिंड्रिकल है। इस तरीके से ये हमने एक सिलेंडर यहाँ पे सपोज कर लिया है, और इस सिलेंडर को देखो आप, इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस आर, यहाँ से भी डिस्टेंस आर, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा सिलेंडर इस तरीके से है। और आप मान सकते हैं ये लाइन चार्ज है, और इस लाइन चार्ज का हर एक पॉइंट से डिस्टेंस सेम सेम आर, ये भी आर, ये भी आर, यहाँ आर, यहाँ आर, ये सब के सब आर, इस तरीके से।
यहाँ भी सेम चीज यार। तो अगर सोर्स लाइन सोर्स है तो गॉसियन सरफेस की शेप सिलिंड्रिकल हो जाएगी, सिलिंड्रिकल, इस तरीके से। नेक्स्ट, अगर हमारा गॉसियन सरफेस, अगर हमारा सोर्स एक सीट की फॉर्म में हुआ, इस तरीके से, ये एक पेज जैसा होता है और इस पे चार्ज फैले हुए हैं इस तरीके से, तो इसका गॉसियन सरफेस कैसा होगा? ये एक सीट है, सीट ऑफ चार्ज, ये पॉइंट सोर्स, ये लाइन सोर्स और ये सीट। तो इसका गॉसियन सरफेस कैसा होगा? इसका हमने ट्रायल एंड एरर मेथड कर करके हमने देखा कि इसका गॉसियन सरफेस इस तरीके से होगा। ये एक सीट हमारे पास और इस सीट को पंक्चर करते हुए एक सिलेंडर जाएगा, इस तरीके से। इसका गॉसियन सरफेस हमने इस तरीके से माना, इस तरीके से। ये इसका गॉसियन सरफेस है। इस चार्ज के यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, सब जगह से सेम सेम है। यहाँ से डिस्टेंस इस सरफेस की, यहाँ से डिस्टेंस इस सरफेस की। यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि एरिया वेक्टर ऊपर के लिए जाएगा। ये कर्व सरफेस है, यहाँ का एरिया वेक्टर नीचे के लिए आएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई, ये एरिया, यहाँ के एरिया वेक्टर की ये वाली डायरेक्शन, एरिया वेक्टर सामने जाएगा। तो इस सरफेस से फ्लक्स तो जाएगा, इस सरफेस से भी फ्लक्स जाएगा क्योंकि एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज का यहाँ भी जाएगा। लेकिन कर्व सरफेस से इस बार कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगा क्योंकि 90 का एंगल बन रहा है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस बिकम जीरो। इन दिस केस ये कर्व सरफेस से तो फ्लक्स पास होगा इस तरीके से, कर्व सरफेस, लेकिन इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ आएगा? नीचे के लिए। और इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा? ऊपर के लिए। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? सामने के लिए। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 बन जाएगा प्लेन सरफेसेस के लिए। तो इस लाइन सोर्स के केस में प्लेन सरफेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, और जबकि सीट वाले केस में कर्व सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा क्योंकि एंगल 90 हो रहा है, एंगल 90 हो रहा है। तो ये हम पे कुछ सोर्स और उन सोर्स के रिस्पेक्ट में ये हमारे गॉसियन सरफेस की शेप। और अब हम तैयार हैं गॉस थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है। तो मैं आपको कुछ रूल बता रहा हूँ गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के, ये आपको पक्का याद रखने हैं, आपके सारे एप्लीकेशन बहुत ईजी बन जाएंगे। तो मैंने कुछ गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के कुछ स्टेप बनाए हैं, आप देखिए और इनको फॉलो कर रहे तो हमारा एप्लीकेशन बहुत आसान बन जाएगा। स्टेप्स स्टेप्स टू अप्लाई गॉस थ्योरम। स्टेप्स नंबर 1, कोई भी ज्योमेट्री हम पे दी हुई है, हमने पहले उस ज्योमेट्री के लिए, चाहे वो लाइन चार्ज है, चाहे वो सीट है हमारे पास, चाहे हमारे पास कोई पॉइंट सोर्स है, हमने पहले उसके लिए एक गॉसियन सरफेस की कल्पना करनी है। सो पहली चीज हमारा क्या होगा? टू इमेजिन ए गॉसियन सरफेस। पहला पॉइंट हमारा हमेशा यही होगा, कोई भी हमारे पास ज्योमेट्री दी हुई है, पहला पॉइंट हमारा यही होगा, टू इमेजिन गॉसियन सरफेस। एंड इसी में मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं, उस गॉसियन सरफेस पे आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर डायरेक्शन। पॉइंट नंबर फर्स्ट, गॉसियन सरफेस को देखना है कि इस ज्योमेट्री के लिए कैसा होगा और उस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को दिखा देना है। सेकंड स्टेप हमारा ये होगा, कैलकुलेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। कितना फ्लक्स निकल रहा है पूरी गॉसियन सरफेस से, कितना फ्लक्स निकल रहा है। थर्ड स्टेप हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ चार्ज
enclosed by the Gaussian surface। जो गॉसियन सरफेस हमने माना हुआ है उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्योंकि हमने गॉस थ्योरम में साफ साफ देखा हुआ है चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो ये हमारी हुई चार्ज की कैलकुलेशन। तो हमारे पास क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी आ चुका है, हमारे पास चार्ज आ चुका है। तो फोर्थ स्टेप और फाइनल स्टेप इसमें हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। अप्लाई गॉस थ्योरम विच इज क्लोज इंटीग्रल ई डी ए डॉट डी ए, और ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास क्यू है, हमारे पास ई डॉट डी है, हम दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन हमारे पास हैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a point charge, find the electric field due to a line charge, find the electric field due to a spherical cell at different places inside on the surface and outside, find the electric field due to an infinite charge sheet, find the electric field due to a non-conducting sphere, conducting sphere। तो इतने सारे एप्लीकेशन को हम बहुत ईजी से कर सकते हैं अगर हमको इसके स्टेप्स याद है। तो स्टेप्स में आप देखिए, पहला पॉइंट हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना, दूसरा कैलकुलेशन ऑफ ईडीए, थर्ड कैलकुलेशन ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड, और फोर्थ अप्लाई द गॉस थ्योरम। तो हमारे एप्लीकेशन बहुत आसान बन जाएंगे। ये हमारे स्टेप है गॉस थ्योरम को। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दो एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल यूजिंग गॉस थ्योरम। थैंक यू।